तुलसा माता की जय। तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो। तुलसा माता की जय। ओम श्री तुलसा माता की जय। तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। छप्पन भोग सती शय व्यंजन बिन तुलसा हरि एक नमामि नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो तुलसा महारानी की जय। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो तुलसा महारानी की जय। नौवा अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में जो भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना चाहिए, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। यह बताने की ये तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी की महत्ता और उसके जन्म की प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी और शांत लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्र से युक्त सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे जैसे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा। फिर शंकर जी ने अपने स्थान पर गए या कहीं गए, इस पर तपस्वी ने कुछ न कहा। परंतु त्रिलोकीनाथ ने ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उन दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो उस दिगंबर प्रज्वलित उठा है, वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाओं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष का प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीननाथ, हे महादेव, आप क्रोध कर इंद्र को अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति की यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं आपके नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरुस्पति बृहस्पति जी से कहा, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की जो अग्नि है अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी कि उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जिनके जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो तुलसा माता की जय। यह 10वां अध्याय। राजा प्रथम ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है, कृपा करवाए आप कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे के बल तेज क्षीर सागर में डाल दिया था उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने भाई तेज क्षीर सागर में डाल दिया तब उस समय वह शीघ्र वे बालक होकर गंगा सागर से संगम में बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसकी रुदन को समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपाल के वन में भी व्याकुलता हुई। चराचर संसार चलायमान उठा। शंकर से उनके रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि व्याकुल होकर पितामह भी ब्रह्मा की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी की प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है कि महायोगी ने इसका नाश कीजिए।
तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक में जाकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उसको गोद में ले लिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने नम शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं तो नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात हुआ है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म और संस्कार आदि कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ का जोर लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह इसका जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, पराक्रमी, महावीर, जवान, योद्धा, रण दुर्मत होगा। यह बालक सब दैत्यों पर अधिपति भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कभी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहाँ से उत्पन्न होगा फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी, शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक कराए और अंतर ध्यान हो गए। फिर बालक को देख सागर बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसके पालन करके उसको पुष्ट किया। फिर काल ने नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह किया। उस विवाह से उसका बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्य पर राज करने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसा माता, सब जग सुख की वरदाता, सब रोगों के ऊपर, सभी योगियों के ऊपर से चक भताता। जय तुलसा माता, तुलसा माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आओ भोग लगाओ मेरी तुलसा जी, आओ भोग लगाओ मेरी तुलसा जी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चार दिशाओं से आओ मेरी तुलसा जी, आओ।